ज़रा सोचो तो तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो प्रश्न है कि तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो उत्तर है तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले, क्योंकि उन्हें धूप लग रही थी, पेड़ की छाँव में वो बैठे थे, इसलिए गर्मी का मौसम था। तुम्हें कैसे पता चला, यानी तुम्हें कैसे पता चला कि गर्मी की सीज़न है। तो इस पाठ में आम की चर्चा की गई है, जो कि गर्मी के मौसम का फल है। अतः हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यह गर्मी का मौसम है। वो आम के पेड़ के नीचे बैठे थे और पके पके आम थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि गर्मी का मौसम था। और गर्मी के मौसम में ही आम के फल होते हैं। कौन सा महीना होगा, तो यह लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी थी, यानी दोनों ऋतु थे। जब दोनों भाई आगे बढ़े तो उन्हें थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, तो उन केले के पत्तों का सहारा लेकर वो आगे चल रहे थे, यानी गर्मी भी लग रही थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए जुलाई का महीना हो सकता है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे, मतलब घर की तलाश में निकले हैं पर वो कहाँ रहते होंगे। तो उत्तर है घर की तलाश में निकलने से पहले वह गुफाओं में या खाना बदोशों की तरफ कहीं भी रह जाते होंगे, मतलब कहीं पे भी बसेरा अपना कर लेते होंगे। घर उनके पास था नहीं, इसलिए कहाँ जहाँ मिला वहाँ गुजारा कर लिया। पहचानो और मिलाओ, आपको पहचानना और मिलाना। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो, यानी पत्ती आपको समझ में आ रही है कि किसका पत्ता है तो उसका नाम भी लिखना है। जैसे लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकुली है तो उसे वो कौन सी होती है, आम की पत्ती होती है। तो यहाँ पे आपको मिलाना है। तो आम की पत्ती कौन सी है, नुकुली होती है, वो होती है तो ये रही। और ये पीपल की पत्ती है तो ये रही पीपल की पत्ती। केले की पत्ती ये जो लंबी लंबी होती है, और कमल की पत्ती है वो ये रही, पानी में कमल की तरह रहती है। इस तरह से आपको मिलाना और नाम भी लिखना है। ये आम की पत्ती है, ये पीपल की पत्ती है, ये केले की पत्ती और ये कमल की पत्ती है। आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किस पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। जूस पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। उन पत्तों को तोड़कर सुखाकर फिर आपको चिपकाना है जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो और जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। इन तीनों का उत्तर लिखना है। तो जिनसे दूधिया रस निकलता है तो पीपल की टहनियों को काटने पर दूध जैसा निकलता है। पीपल की टहनियाँ जब काटते हैं तो दूध जैसा निकलता है। जो चिकनी होती हो, केला और मनी प्लांट है वो चिकने होते हैं, चिकने पत्ते होते हैं केले और मनी प्लांट के। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं, तो पान और पीपल की जो पत्तियाँ होती हैं उनकी नसें उभरी हुई होती हैं। कैसे पढ़ें नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम से क्यों है। दातुन इससे दांत साफ होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, दातुन है। छलनी इससे चीज़ें छानी जाती हैं, इसमें छेद होते हैं, इसलिए इसे छलनी कहते हैं। मथनी इससे दूध दही मथा जाता है, इसलिए इसका नाम मथनी है। पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है। कौन सी चीज़ किससे बनी है, रबड़ है, मिटाने के लिए होता है। नारियल की रेशों से ये बनी हुई होती है। धागों से ये शतरंजी बनी हुई है। रबड़ से ये बना हुआ होता है। और बांस की लकड़ियों से ये सुपड़ी बनी हुई होती है, जिससे अनाज को साफ किया जाता है। कैसे चुनोगी। इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी। तो मेहमान को खाना खिलाने के लिए क्या करेंगे, केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। खाना परोसने के लिए केले के पत्ते पर करते हैं। बारिश में भीगते समय छाते की तरह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, केले और पाम के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश में भीगने से बचने के लिए छाते के समान उपयोग कर सकते हैं। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम के पत्ते को राउंड करके सीटी बजा सकते हैं। रंग बनाने के लिए टेसू के फूल का इस्तेमाल करते हैं। टेसू के फूल को हम रंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए क्या करते हैं, नारियल के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं।
क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? आपको एक पेड़ लगाने के लिए बोला जाए तो आप कौन सा पेड़ लगाना चाहेंगे और वही पेड़ क्यों लगाना चाहेंगे? तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि इसके फल, पत्ते, छाल तथा लकड़ियों का विभिन्न रूप में उपयोग किया जाता है। फल है वो खाने के लिए होता है, पत्तों को भी इस्तेमाल किया जाता है, छाल का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आम का पेड़ है वो सबसे अच्छा होता है, इसलिए वो पेड़ मैं लगाना चाहूँगी। तुलना करो। सही जगह पर राइट का निशान लगाना है। यहाँ पे नारियल है, आम है और केला है। सबसे घना क्या होता है? तो आम होता है। सबसे ऊंचा क्या होता है? तो नारियल होता है। चढ़ने में सबसे आसान क्या होता है? तो आम का पेड़ होता है। सबसे मोटा तना किसका होता है? तो आम के पेड़ का होता है। सबसे बड़े पत्ते होते हैं तो केले के पत्ते होते हैं। सबसे मीठा फल होता है तो आम फल होता है। फल खाना सबसे आसान होता है तो केले होते हैं। छिलके छीले और खा लो। कुछ और फलों के नाम लिखो, यानी कुछ और फल के नाम लिखने हैं, गुठली वाले और बिना गुठली वाले। गुठली वाले आम में गुठली होती है, जामुन में भी गुठली होती है, लीची में भी गुठली होती है, आलू बुखारा में भी गुठली होती है। और बिना गुठली के केला होता है, पपीता होता है, खरबूजा होता है और अनार होता है, जिसमें खाली छोटे छोटे बीज होते हैं, बाकी गुठलियाँ नहीं होती है। बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते, यानी बिना छिलके के नहीं खा सकते, छिलके उतारे उसके बाद ही खा सकते हैं। और कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? तो किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? तो नारियल, अनार, संतरा, मौसम्बी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों को छिलके साथ नहीं खा सकते, यानी छिलके के साथ नहीं खा सकते, सबके छिलके उतारने पड़ते हैं। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं, यानी कौन सा फल है जो हर मौसम में मिलता है? केला है वो हर मौसम में मिल जाता है, मौसम्बी भी मिलती है और पपीता भी मिलता है। कौन सा भी मौसम हो, ये 3 फल हैं जो हर मौसम में मिलते हैं।